पहला गोल, मेसी का पहला गोल भाई दुनिया में हर एक बंदे को पता था जो फुटबॉल देखता है। मेसी का पहला गोल पिच पर जो जो प्लेयर खड़ा था उस हर एक बच्चे को, हर एक बंदे को पता था मेसी क्या करने वाला है। 15 साल से फुटबॉल देख रहा हूं, एक चीज बार 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 2017 भाई बर्नाब्यू पे जो उसने गोल ठोका था एज अ रोनाल्डो फैन, रियल मैड्रिड फैन, भाई वो गोल की याद आ गई। इतनी बार इस बंदे ने ये चीज दिखाई है, बट फिर भी किसी को औकात नहीं है, इतने सालों से एक चीज कर रहा है, फिर भी तुम उसको रोक दो। यू जस्ट कांट स्टॉप हिम। ये टेक्निक मेरे भाई, ये शॉट, ये प्रिसीजन भाई, ये विंटेज मेसी है। बैक टू बैक भाई मैन ऑफ द मैच अवार्ड फॉर मेसी। मुझे भाई एज अ फुटबॉल फैन पता था भाई मेसी अच्छा करने वाला है इस वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, ऐसा कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा उस पर भाई। 2-3 गोल्स ठोकेगा इस वर्ल्ड कप में, ज्यादा ध्यान उसका प्ले मेकिंग पे रहेगा, ज्यादा ध्यान उसका वो असिस्ट ज्यादा देगा, वो क्रिएट ज्यादा करेगा। आज सबको पता है 39 ईयर्स ओल्ड, वो डिक्लाइन कर रहा है। कहीं ना कहीं एज के साथ बंदा डिक्लाइन करता है, बट मैं इतनी गलत फहमी में था। MLS में ध्यान से देख नहीं रहा था वो बंदा वहां क्या कर रहा है। MLS जा रहा है, सबको वही लगा होगा भाई एज अ फुटबॉल फैन, रिटायर हो रहा है, मजे कर रहा है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, एंजॉय कर रहा है विद अपने प्लेयर्स के साथ। भाई 2 मैच में 5 फकिंग गोल्स, 2 मैच में, एट द एज ऑफ 39, एट द बिगेस्ट स्टेज, 2 मैच में 5 गोल। भाई मैं डाई हार्ड रोनाल्डो फैन हूं, बट भाई मैं खुद को नहीं रोक सकता, मैं इतना अपने आप को ब्लाइंड नहीं कर सकता भाई मैं नहीं रोक सकता फ्रॉम अप्रिशिएटिंग ग्रेटनेस। आई कैन लव क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट मैं स्टिल अप्रिशिएट करूंगा मेसी को। भाई इस बंदे का जो IQ है, जो फुटबॉलिंग IQ है, मैंने नहीं देखा। फुटबॉल प्लेयर्स वो चीजें नहीं कर सकते हैं भाई जो मेसी करता है, जो करता है इतने सालों से। भाई वो मेसी का टैलेंट किसी को नहीं मिल सकता, अगले 100 साल में भी किसी को नहीं मिल सकता। बट मेसी से आप एक वो चीजें सीख सकते हो जो मेसी पिच पर करता है। और मैंने चीज सीखी है मेसी से, हर कोई बोलता रहता है भाई, और ये फैक्ट है, कांस्टेंट मूव करोगे तो भाई स्पेस क्रिएट होगी। बट जो मैंने मेसी से एक चीज सीखी है भाई, आपको हर बार कांस्टेंट मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता है भाई मुझे कब मूव करना है, कब मुझे मूव नहीं करना, एक जगह खड़े रह के भी तुम स्पेस को क्रिएट कर सकते हो। लुक एट दिस गोल, फर्स्ट गोल भाई, ये परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस जो मैंने आपको भी बताया है। भाई मेसी खड़ा हुआ है भाई, स्पेस क्रिएट हुई भाई, हर जगह हर प्लेयर भाग रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, बट मेसी खड़ा हुआ है। एंड देन ही मूव्ड व्हेन ही सॉ द बॉल। भाई जब उसने देखा बॉल आ रही है भाई, बट बाय स्टेइंग स्टिल मेसी ने स्पेस क्रिएट करी भाई खुद के लिए, एंड वो भी मोस्ट डेंजरस जोन में, जोन 14 में भाई, स्टेइंग स्टिल व्हेन एवरीवन इज मूविंग यू विल बी लेफ्ट भाई ऑल अलोन इन स्पेस। भाई ये बंदा जीनियस है, 15 साल से एक ही चीज जो बार बार कर रहा है, जोन 14 में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहा। भाई ये बंदा जीनियस है, इसको पता है भाई पूरी हर एक बंदा भागेगा, हर एक बंदा गोल की तरफ भागेगा, स्ट्रेच होगी लाइंस, ये बंदा रुक जाता है, उसको पता कब भागना है कब नहीं भागना है। ये फुटबॉलिंग IQ हर किसी के पास ये ऐसा नहीं है। जोन 14 में जो खुद के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है उसका फुटबॉलिंग IQ अलग ही लेवल है। बट भाई आज फुटबॉल फैन जो कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके जरूर जाना, जितने मेसी फैन या फुटबॉल फैन जितने भी देख रहे हैं, 2 मैचेस देख लिए अर्जेंटीना के भाई, 2 मैचेस में क्या आपको ये नहीं लग रहा कि भाई अर्जेंटीना मेसी पर ज्यादा डिपेंड हो चुकी है देन जितना वो डिपेंडेंट थे 2022 वाले वर्ल्ड कप में, उससे कहीं ज्यादा डिपेंडेंट 2026 वाले। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही उतना अर्जेंटीना डिपेंडेंट होती जा रही है मेसी पर। गोल्स भी मेसी मारता हुआ दिख रहा है, अकेला इकलौता प्लेयर जो गोल्स मारता हुआ दिख रहा है, अकेला इकलौता प्लेयर जो एक थ्रेट दिख रहा है अर्जेंटीना की तरफ से, अकेला इकलौता प्लेयर जो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, अकेला इकलौता प्लेयर जो अटैकिंग प्ले में, जो अर्जेंटीना जिसपे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। भाई दिस इज गुड फॉर मेसी। गोल्डन बॉल जीत सकता है, गोल्डन बूट जीत सकता है, बट भाई दिस इज नॉट गुड एट ऑल फॉर अर्जेंटीना। वर्ल्ड कप के भाई पहले 2 मैचेस में अर्जेंटीना की अच्छी खासी वीकनेस दिख रही है। एक तो पहली चीज जो बेंच स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, जब डिपॉल बाहर जा रहे, एक ऐसा फिजिकल मिडफील्डर नहीं मिल रहा उनको, एक रनर नहीं मिल रहा उनको, एक बेंच स्ट्रेंथ में वीकनेस दिख रही है। डेफिनेटली भाई बुएंदिया होना चाहिए लेफ्ट विंग पर एक अच्छी खासी वीकनेस दिख रही है अर्जेंटीना के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डी मारिया, एक नॉकआउट स्पेशलिस्ट, वो रिटायर हो चुका है। विंगर नहीं दिख रहा है भाई इनके पास, अर्जेंटीना के पास विंगर्स नहीं दिख रहे हैं जो भाई कांस्टेंट थ्रेट क्रिएट कर सके, जो रन मार सके, कॉन्स्टेंटली इन बिहाइंड रन मार सके। अगर भाई मैं बाकी वर्ल्ड कप जो टॉप टीम्स, अगर मैं उनसे कंपेयर करूं अर्जेंटीना को इन 2 मैचेस में,
अर्जेंटीना के पास एक प्रॉपर रनर नहीं दिख रहा है। अर्जेंटीना एक ट्रांजिशन में एक वीक टीम दिख रही है। अर्जेंटीना जब ऊपर चढ़ के हाई फुटबॉल खेलती, पोजीशन रखती, तब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रांजिशन में अर्जेंटीना एक वीक टीम दिख रही है। अगर मैं बाकी टीम से कंपेयर करूं, टॉप टीम से, अभी तो भाई सब ठीक है, बट मेसी इकलौता जो एक सबसे बड़ा थ्रेट दिख रहा है। 2 मैच में 5 फकिंग गोल्स भाई। जो इस अर्जेंटीना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है भाई 39 ईयर्स ओल्ड लियोनेल मेसी पर। अगर किसी टीम ने, बड़ी टीम ने मेसी को मार्क कर लिया, मैन मार्क कर दिया, भाई अर्जेंटीना अच्छी खासी स्ट्रगल कर सकती है। ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दिख रही है भाई मेसी पर राइट नाउ। बट मेसी यार, मतलब आप ये पास देखो, लुक एट दिस पास, ये सेकंड गोल देखो मेसी का भाई। पहले ये पास देखो, ये क्वालिटी पास देखो भाई। कहीं से भी ये बंदा आज की इस एज में भी कहीं से भी ये बंदा क्रिएट कर सकता है भाई। ये फिनिश करना चाहिए था भाई अल्वारेस को डेफिनेटली भाई। 1v1 चांस अच्छा खासा, उस पर कोई मैन मार्किंग भी नहीं थी भाई। सिंपल 1v1 फिनिश, बट स्टिल वो फिनिश नहीं कर पाया। ये बहुत सिंपल था, करना चाहिए था भाई। बट देन मेसी ने देख लिया भाई, ये इतना फुद्दू गोल कोई कैसे मिस कर सकता है भाई। मेसी ने खुद डिसाइड किया ये गोल तो मैं ही ठोकूंगा भाई, वो भी इस सिचुएशन से 1 वर्सेस 5। बस फर्क इतना था, वो जो 1 था ना, वो मेसी था। यहां पिट गई ऑस्ट्रिया। देखो भाई, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अर्जेंटीना को। एज अ रोनाल्डो फैन बोल रहा हूं भाई, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अर्जेंटीना के हर एक प्लेयर को। जो रिस्पेक्ट दिखती है हर एक प्लेयर के अंदर, जब पिच पे भागते, जब वो जिस तरह क्रिएट कर रहे चांसेस मेसी पर, भाई वो दिख रहा है। ये देखो, मेरे को डिबेट नहीं करनी है किसी भी एंगल में भाई। कमेंट सेक्शन में मेसी वर्सेस रोनाल्डो, ये वो मेरे को नहीं दिखाना, बट एज अ रोनाल्डो फैन ये बात रखना बहुत जरूरी है भाई। जो एक रिस्पेक्ट दिखती है हर एक प्लेयर के अंदर, अर्जेंटीना प्लेयर्स के अंदर, वो भाई रोनाल्डो के टीम में नहीं दिखती है। और ये दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस भाई। और क्रेडिट देना पड़ेगा स्कालोनी को भाई। इस बंदे ने क्या टीम बिल्ड की है, हैट्स ऑफ। मतलब 2 मैचेस हो गए, 2 मैचेस में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं है ओपन प्ले से। अर्जेंटीना ने कंसीड ही नहीं किया एक भी शॉट ऑन टारगेट। भाई ये दिखा रहा है ये टीम का डिफेंस जिस तरह कॉम्पैक्ट रहते हैं, जो वर्क रेट डालते हैं, जो इंटेंसिटी डालते हैं, इनको खोलना मजाक नहीं है। रॉक सॉलिड है अंडर स्कालोनी। 99 गेम्स खेल चुकी है अर्जेंटीना, बट सिर्फ 49 कंसीड किए हैं गोल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, परफेक्ट डिफेंस है। अगर आपको वर्ल्ड कप उखाड़ना भाई, एक जो सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ना अर्जेंटीना की, जो मुझे पर्सनली लगती है भाई, इनके पास एलीट टेक्नीशियंस है। एंजो फर्नांडेज है, मैकलिस्टर है, डिपॉल भी अच्छा खासा है, मेसी है, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज, एक इतना प्यारा गेम खेला है ये बंदे ने भाई वर्सेस ऑस्ट्रिया। एलीट टेक्नीशियंस है भाई, प्लस एलीट फिजिकल टीम है, बट भाई एट द सेम टाइम एलीट रेज बेटर्स है भाई। ये सामने वाली टीम को ना कांटेक्ट कर करके, धक्के मार मार के वो किलसा देते हैं अंदर से। और उनका जो फोकस होता है, उनका जो गेम प्लान होता है, वो भटका देते हैं भाई। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। लग रहा होगा मजाक में भाई, बट ये लोग किलसाद, अर्जेंटीना धक्के मार मार के ना फोकस हटा देती है सामने वाली टीम का। तुम्हारा जो गेम प्लान है वो भूल जा, आजा लड़ ले पहले मुझसे। स्कालोनी की अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं भाई, क्लोज प्रॉक्सिमिटी अच्छे खासी दिख रही है भाई। आसपास दिख रहे हैं, क्विक पासिंग दिख रही है, क्विक कनेक्शंस दिख रहे हैं भाई, वर्टिकल प्रोग्रेशन दिख रहा है। एंड मेसी के पास जो स्पेशल अवेयरनेस है भाई, क्रेडिट देना पड़ेगा स्कालोनी को भाई। मेसी के अराउंड एक सॉलिड टीम बिल्ड कर दी है। जो प्रॉब्लम्स थी ना अर्जेंटीना की, जब से स्कालोनी आया, इस बंदे ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। हर एक मेसी फैन, हर एक अर्जेंटीना फैन को याद होगा भाई, 2021 से पहले की अगर मैं बात करूं, जब तक स्कालोनी नहीं आया था, सबसे बड़ी वीकनेस हर एक मेसी फैन के मुंह के अंदर सिर्फ सेम वर्ड्स होते थे। क्या होते थे भाई, मेसी को ना बहुत डीप ड्रॉप करना पड़ रहा है, सब कुछ मेसी को करना पड़ रहा है, गेम भी उसको चलानी पड़ रही है, क्रिएट भी उसको करना पड़ रहा है, गोल्स भी उसको ठोकने पड़ रहे हैं, और मेसी बहुत ज्यादा डीप ड्रॉप कर रहा है, वो गोल्स नहीं ठोक पा रहा है फॉर अर्जेंटीना। बट जब से स्कालोनी आया है, इस बंदे ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। प्रॉपर रनर दे दिया एक अल्वारेज भाई, जो डिफेंडर्स को स्ट्रेच करता है, अपने साथ ड्रैग करता है, अट्रैक्ट करता है, मेसी को स्पेस मिलती है। प्रॉपर मिडफील्डर्स ले आया है भाई, डिपॉल, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडेज, प्रॉपर टेक्नीशियंस, प्रॉपर जो बैलेंस देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गेम को चलाते हैं, गेम को प्रोग्रेस करते हैं। जो मेसी को डीप ड्रॉप करना पड़ता था गेम को प्रोग्रेस करने के लिए, अब वो ये मिडफील्डर्स काम संभालते हैं। वाइड प्लेयर्स दिए, विंगर्स दिए, डी मारिया दिए। इस वर्ल्ड कप में वो काम अल्माड़ा कर रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा वीकनेस मुझे दिख रहा है लेफ्ट विंग की तरफ से। एक प्रॉपर विंगर
एब्सोल्युटली अर्जेंटीना कहीं ना कहीं मिस आउट कर चुकी है बुएंदिया को, अल्माड़ा का डायरेक्ट थ्रेट। भाई ये सब चीजों से मेसी के ऊपर से ना बोझ हट गए, अर्जेंटीना के पास एक प्रॉपर बैलेंस आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस मेसी फ्रेश दिखता है इन डिसाइसिव मूवमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस, बिकॉज ऑफ दिस स्कालोनी, ये स्ट्रक्चर, ये टीम, ये बैलेंस, भाई मेसी उन पोजीशंस पर आ रहा है जहां पर वो पहले नहीं आता था। या वर्सेस ऑस्ट्रिया अगर आपने देखा होगा, इजीली मेसी के 4 गोल्स थे, इजीली मेसी 4 गोल्स ठोक सकता था। उन पोजीशंस पे आ रहा है जहां पर पहले मेसी नहीं आता था, उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं करता था। 20 गोल होते पूरे वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में, ऑल टाइम टॉप स्कोरर लियोनल मेसी, आज 18-20 होते उन पोजीशंस पर वो जा रहा है बिकॉज बैलेंस आ गया, बिकॉज मेसी से वो बोझ हट गया। बट अगर वर्ल्ड कप जीतना है, मेसी के साथ एक ऐसा प्लेयर बाहर निकलना चाहिए भाई, एक डी मारिया टाइप प्लेयर भाई, जो थ्रेट, अच्छा खासा थ्रेट बन सके विद मेसी फॉर अर्जेंटीना, जो और कोई थ्रेट दिख ही नहीं रहा है। विदाउट मेसी अर्जेंटीना को पकड़ना आसान दिख रहा है, आप इजीली पकड़ सकते हो। बट भाई अब जो मेन क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन ये है, क्या मेसी बैलन डोर जीत सकता है एट द एज ऑफ 39? मेरे भाई देखो यार, फॉर मी इट्स बिल्कुल पॉसिबल है भाई। बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, अगर फुटबॉल की अचीवमेंट की बात करूं, बैक टू बैक अगर मेसी ने लीड कर दिया अर्जेंटीना को, बैक टू बैक अगर उखाड़ दिया वर्ल्ड कप, जो सिंस 1958 ये काम किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। मेरे भाई अगर बैक टू बैक ये टीम जीत गई, मेसी 100% इजीली, आराम से, जो हैरी केन का दिख रहा है इस समय भाई, मेसी इजीली आराम से उखाड़ के ले जाएगा भाई बैलन डोर एक और बार एट द एज ऑफ 39। एज अ फुटबॉल फैन भाई ये एब्सोल्युटली, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं फैक्ट अभी भी भाई, एट द एज ऑफ 39 आप यू जस्ट कांट कंपीट विद दिस जनरेशन। हालैंड, एम्बाप्पे, ये इनके साथ कंपीट कर रहे हैं और कोई भी साइंस नहीं दिख रहे स्लो डाउन के, भाई ये बंदा पागल है यार, दिस गाय इज, ये बंदा ह्यूमन, ही इज नॉट ह्यूमन। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर, एक क्वेश्चन पर जरूर रख के जाना, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या मेसी एट द एज ऑफ 39 इस वर्ल्ड कप एडिशन, ये 2026 का टॉप स्कोरर बनेगा एट द एज ऑफ 39 या फिर नहीं? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।